उसको वहाँ पे मेंटेन करेगा। अगर वो गर्म इलाकों के हैं तो उसके मुताबिक एडजस्ट होगा। ड्राई प्लेसेस डेजर्ट वगैरह तो इसमें भी इस तरह से मेंटेन करते हैं। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के रेफरेंस से ये इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हैं, कंडीशंस को मेंटेन करते हैं। अगर इनमें तब्दीली आ जाए तो वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करता। गर्म इलाकों वाला ठंडे इलाके में नहीं सक्सेसफुल रह सकता है, ठंडे इलाकों वाला गर्म में नहीं रह सकता। तो ड्यूरिंग एवोल्यूशन हर एक ने अपने माहौल के मुताबिक ये अडाप्टेशंस की हैं। और ये कौन से प्रोसेस में हुआ है? एवोल्यूशनरी प्रोसेस के दौरान में। अब ये दो लेवल पे इसको हम यहाँ पे स्टडी किया गया है। एक तो ऑर्गेनिजम्स के लेवल पे, दूसरा स्टडी किया गया है सेल लेवल पे। तो यहाँ पे पेज नंबर 2 पे डायग्राम बनी हुई है। अब अगर हम कहें ये पूरा एक ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि ये सिंबॉलिक बनाया हुआ है, इसको हम समझ लेते हैं कि ये कोई जानदार है और इसके बाहर वाली इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहलाएगी, इसके अंदर वाली इंटरनल इन्वायरमेंट कहलाएगी। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में फ्लक्चुएशन वाइडर रेंज में होती हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगी। पानी फ्लडिंग की हालत में होगा बहुत ज़्यादा, या फिर ड्राई कंडीशंस हो सकती है। इसी तरह टेम्परेचर बहुत ज़्यादा या कम हो सकता है। लेकिन उस ऑर्गेनिज्म के अंदर, बॉडी के अंदर ये कंडीशंस मेंटेन की जाती हैं नैरो रेंज में। कौन कंट्रोल करता है? तो ये कंट्रोल सिस्टम है जो मेंटेन करते हैं। तो ये जो चेंजेस बाहर बहुत ज़्यादा हो रही हैं, इसको ये नैरो रेंज में इन फ्लक्चुएशंस को मेंटेन करते हैं। ये तो हो गया बाहर की एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म के अंदर की एनवायरनमेंट। लेकिन ऑर्गेनिज्म के अंदर भी डिफरेंट लेवल्स पे इनको मेंटेन किया जाता है। ऑर्गन लेवल पे भी मेंटेन किया जाता है, टिश्यू लेवल पे भी मेंटेन किया जाता है और सेल लेवल पे भी मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ पे सेल लेवल पे बात हो रही है। ये दो सेल्स इन्होंने दिखाए हुए हैं। तो सेल्स के बाहर जो है इर्द गिर्द जो माया या फ्लूइड पाया जाएगा, इसको टिश्यू फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जाता है या इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहा जाता है। तो यहाँ पे नैरो रेंज में फ्लक्चुएशन है, लेकिन सेल के अंदर इससे भी कम रेंज में तब्दीलियाँ हो सकती हैं। एक्सट्रीमली नैरो रेंज में इनको मेंटेन किया जाता है। तो हर सेल की अपनी मेम्ब्रेन में भी ये कंट्रोल सिस्टम मौजूद होते हैं। जो टिश्यू फ्लूइड में पानी की मकदार, टेम्परेचर वगैरह और दूसरी जो चेंजेस या फ्लक्चुएशन आती हैं, इनको सेल के अंदर और ज़्यादा नैरो रेंज में ये मेंटेन करते हैं। तो इस रेफरेंस से अगर मज़ीद डिटेल में जाएंगे तो इंट्रासेलुलर यानी सेल के अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर टिश्यू फ्लूइड में या इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, इनके दरमियान भी ये कंट्रोल सिस्टम है जो मेंटेन करते हैं सेल के अंदर फ्लक्चुएशन को, नैरो रेंज में इंट्रासेलुलर चेंजेस को मेंटेन करते हैं। और ये कहाँ पे हैं? सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर यानी वास्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, अदर वेसल्स और इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो माया या टिश्यू फ्लूइड जिसको कहते हैं या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इसकी इन्वायरमेंट के दरमियान में ये मौजूद है। कहाँ पे? सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जो सेल के अंदर एक्सट्रीमली नैरो रेंज में इन कंडीशंस को मेंटेन करते हैं। अब नेक्स्ट इसमें जाते हैं तो कौन सी चीज़ें, अगेन वही ऑस्मो रेगुलेशन भी करते हैं, एक्सक्रीशन भी करते हैं, थर्मो रेगुलेशन भी करते हैं। तो इसमें पहले तो सल्यूट और वाटर की बात करते हैं। सल्यूट एंड वाटर, तो वेरियस एसेंशियल मेटाबोलाइट्स यानी वो चीज़ें जो मेटाबॉलिज्म में यूज़ होती हैं या प्रोड्यूस होती हैं। फिर हार्मोन्स हैं, इनको एक रिक्वायर्ड रेंज में, ज़रूरत के मुताबिक रेंज में मेंटेन किया जाता है। तो होम्योस्टेसिस का ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल कट लगा दिया कि बस 37 डिग्री से पे टेम्परेचर रहना है, फॉर एग्जांपल, ना 37 से ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। इसका ये मतलब नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि सपोज 37 एवरेज टेम्परेचर है, इसमें एक आध डिग्री ऊपर जा सकता है, एक आध डिग्री नीचे, ये नैरो रेंज कहलाएगी। सपोज मतलब 37.8 डिग्री मैक्सिमम हो सकता है बॉडी का टेम्परेचर, या 36.2 जो है ये मिनिमम टेम्परेचर। इस रेंज के अंदर बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। इसी को मेंटेनेंस या होम्योस्टेसिस कहते हैं या थर्मो रेगुलेशन उसमें कहते हैं।
तो यानी नैरो रेंज में इसको मेंटेन किया जाता है, बिल्कुल 37 पे फिक्स नहीं कंसिडर किया जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी है वाटर लिलीज की, तो अवेलेबिलिटी जो है ये फ्लक्चुएट करती है ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के रेफरेंस से। हो सकता है बहुत ज़्यादा अबंडेंट सप्लाई है, बहुत ज़्यादा पानी है, या फिर वहाँ पे ड्राई कंडीशंस हैं, लेकिन बॉडी के अंदर उसको नैरो रेंज में मेंटेन रखा जाता है। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है, अगर वो पानी के अंदर कोई जानदार रह रहा है तो इसका मतलब बॉडी के अंदर की तरफ ज़्यादा फ्लो होगा, लेकिन कुछ ऐसे मैकेनिज्म होंगे जो ज़ायद पानी को बाहर निकालते जाएंगे या अंदर दाखिल ही नहीं होने देंगे। इस तरह से वो इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन किया जाता है। और ये बड़ी रिस्पॉन्सिव होती है कि वो बाहर से पानी अबंडेंटली आ रहा है, यानी अबंडेंट सप्लाई है, या बाहर पानी की कमी है। अगर पानी की कमी है तो बॉडी से पानी को ज़ाया नहीं होने देगी और उसको रोक के रखेगी। अगर पानी ज़्यादा है तो बॉडी के अंदर आ रहा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा एवापोरेट करेगी या खारिज करेगी, पर्सपायर करेगी। तो बॉडी के अंदर वाली जो एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन किया जाएगा। और ये किससे किया जाता है? कंट्रोल सिस्टम से। तो इसमें नीचे इन्होंने मज़ीद कहा है अगर ज़्यादा पानी है तो फ्लडिंग नहीं होने देगी, यानी फ्लडेड मतलब बॉडी के अंदर ज़्यादा पानी नहीं जाने देगी, उसको एक नैरो रेंज में, एक नैरो कंसंट्रेशन में ही मेंटेन किया जाएगा। अगर ड्राई कंडीशन है तो उसको डिहाइड्रेट यानी पानी की कमी नहीं होने देगी। ये कंट्रोल सिस्टम इसको कंट्रोल करेंगे। तो ये हर एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म ने इसको अडॉप्ट किया हुआ है। तो ये नैरो रेंज में मेंटेन करेंगे किसके अगेंस्ट? बाहर वाली जो ड्रास्टिक यानी डैमेजिंग एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस हैं। अब नेक्स्ट जाते हैं तो इसमें कंट्रोल सिस्टम्स की बात आती है। कंट्रोल सिस्टम जो है ये होम्योस्टेसिस को रेगुलेट करते हैं, इसके लिए वैरायटी ऑफ वेज अडॉप्ट करते हैं। तो लिविंग कंट्रोल सिस्टम जो बॉडी के अंदर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है, सेम उसी तरह से काम करते हैं जैसे फिजिकल कंट्रोल सिस्टम। फिजिकल कंट्रोल सिस्टम के एग्जांपल दें तो जैसे घर में एसी है या फ्रिज है, तो इनमें कंट्रोल सिस्टम होते हैं। जैसे अगर कहें जी एसी का आपने टेम्परेचर 26 मेंटेन किया है, तो 26 बिल्कुल एसी 26 पे नहीं रहेगा, बल्कि उसकी कैटलॉग में देखें तो उसमें उन्होंने लिखा होता है टेम्परेचर डिग्री सी ±1 या 2 लिखा होता है। मतलब अगर कहें जी ±2 है तो ये रेंज होगी 26 + 2 यानी 28 हायर जाएगा मैक्सिमम, और 26 - 2 मतलब ये 24 यानी 24 28 के बीच में इसको मेंटेन किया जाता है। ये काम कैसे करता है? तो अगर एसी चल रहा है तो कूलिंग हो रही है, तो ये 24 जैसे ही आएगा, इसमें थर्मोस्टेट होता है जो डिटेक्ट करता है, थर्मोमीटर। तो ये फ़ौरन कंप्रेसर को ऑफ कर देगा, और कंप्रेसर ऑफ होने से फिर कमरे में आस्ता आस्ता हीट बढ़ेगी, लेकिन ये 26 पे ऑन नहीं होगा, जाके ये 28 पे ऑन होगा। कंप्रेसर जैसे 28 पे जाएगा, थर्मोमीटर इसको डिटेक्ट करेगा और थर्मोस्टेट उसको कंप्रेसर को ऑन कर देगा।